दोस्तों, मैं राकेश यादव रीडर पब्लिकेशन का क्लास नोट्स चालू करा रहा था, जिसमें 2 चैप्टर ओल्ड एडिशन से टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम चालू करा चुका हूं। तीसरा चैप्टर परसेंटेज न्यू एडिशन से चालू करा रहा हूं, जिसमें टाइप 7 के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 12 तक हो गया है, जो वोटिंग बेस्ड है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से देखेंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 13 है, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 5% ने अपना वोट नहीं डाला। 10% वोट या तो अमान्य या नोटा के पाए गए। जीतने वाले उम्मीदवार ने अपने पक्ष में 60% वोट प्राप्त किए और 17,271 वोट से जीत हासिल की। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, टोटल पंजीकृत मतदाताओं में से 5% क्या हो गए, अपना वोट नहीं डाले। तो इसका मतलब अगर टोटल n पंजीकृत मतदाता हो तो 5% जो है वोट नहीं डाले, इसका मतलब 95% क्या करेंगे, वोट डालेंगे। फिर उसके बाद बोला हुआ है कि 10% वोट या तो अमान्य हो गए या नोटा के पाए गए। 10% वोट अमान्य या नोटा के पाए गए, मतलब इतना जो है वोट पड़े, उसमें से 10% अगर नोटा के पाए गए तो इसका मतलब है शेष जो 90% बचेगा वही वोट पड़ेगा, या वही वोट जीतने वाले या हारने वाले उम्मीदवार को मिलेगा, या 90%। अब उसके बाद बोला हुआ है जीतने वाले उम्मीदवार ने अपने पक्ष में 60%, जो विनर है वह कितना 60% पा रहा है, तो लूजर कितना पाएगा, जो भी वोट बचे उसमें से 40% क्या होगा, लूजर पाएगा। इसका मतलब डिफरेंस कितने का है, 20% का है। मतलब जो जीतने वाला होगा वह हारने वाले से 20% अधिक वोट पाएगा, तो वह वोट किसके बराबर है, वह 17,271 के बराबर है। इसका मतलब है इस टोटल जो वोट पड़े, जो मान्य वोट है, उसमें से 20% यह जीतने वाला पाया। इसका मतलब टोटल यह किसके बराबर हो जाएगा, यह 17,271 के बराबर कर देंगे यार। इसका परसेंटेज वैल्यू भी निकाल के रख सकते हैं हम लोग। n गुणे परसेंटेज वैल्यू 95 का कितना होता है, 19/20 होगा, और 90 का 9/10 होगा, और 20 का कितना होगा, वह होगा 1/5। तो या तो डायरेक्ट ऐसे लिख करके करिए, या परसेंटेज वैल्यू इसका लिख दीजिए, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से n की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 101,000। यह जो है वैल्यू होगी। सही ऑप्शन कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। चुनाव में 65% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें से 3% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को इतना कुल मत मिला, उसमें से कुल वैध मतों का वह 65% प्राप्त करता है। तो उस चुनाव में नामांकित मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे मान लीजिए कुल चुनाव में नामांकित मतों की संख्या कितनी है, n है। इसमें से कितने लोगों ने मत डाले, तो 65% मतदाताओं ने वोट डाले, मतलब 65% टोटल n नामांकित हैं, उसमें से केवल 65% लोग वोट डाले, मतलब कुल वोट इतना हो गया। अब उसके बाद बोला हुआ 3% मत अवैध हो गए, मतलब इस टोटल वोट जो पड़े उसमें से 3% अवैध हो गए, तो टोटल कितने परसेंट वैध होंगे, 97% वैध होंगे। ठीक है, 97% क्या होंगे, वैध होंगे। अब उसके बाद से बोला हुआ है एक उम्मीदवार 81,965 मत एक उम्मीदवार को मिल रहा है, और वह कुल वैध मतों का 65%, यह कुल वैध मत है, इसका वह कितना पा रहा है, वह 65% पा रहा है, लेकिन उसे टोटल कितने मत मिल रहे हैं, इतना मत मिल रहा है, मतलब टोटल 81,965 मत मिल रहे हैं। ठीक है, तो यही हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। n 65% का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा, 13/20 हो जाएगा। 97 का इतना ही रख लेंगे, ऐसे ही इसका भी 13/20 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 81,965 हो जाएगा। इसको अगर कैलकुलेट हम लोग करेंगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वह आ जाएगी 2 लाख। ठीक है, सही ऑप्शन कौन है, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट ऑप्शन है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल कुल लोगों में से
90% लोगों ने एक चुनाव के दौरान मत डाले। डाले गए मतों में से 15% अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाले ने वैध मतों के 60% मत प्राप्त किए। यदि जीतने वाले ने 91,800 मत प्राप्त किए तो मतदाता सूची में कुल कितने लोग शामिल हुए? तो मान लीजिए मतदाता सूची में n लोग शामिल हुए। अब उसके बाद बोला हुआ है मतदाता सूची में शामिल कुल लोगों में से 90% लोगों ने एक चुनाव के दौरान मतलब यह टोटल मतदाता सूची है n, तो इसमें से 90% लोग क्या किए? वोट डाले। ठीक है, मतलब कुल वोट अब कितने हो गए? 90% हो गए। अब उसके बाद से n का, अब उसके बाद बोला हुआ है डाले गए मतों में से 15% अवैध हो गया। इसका मतलब 15% अगर अवैध हो गया, यह वोट पड़ गए और इसमें से 15% अवैध हो गया, तो इसका मतलब 85% वैध होगा। ठीक है, 85% क्या होगा? इस टोटल वोट का 85% वैध होगा। अब उसके बाद बोला हुआ है जीतने वाले ने वैध मतों का 60% प्राप्त किया। ठीक है, यह टोटल वैध मत है यह, और इसका 60% कौन प्राप्त कर रहा है? जीतने वाले ने प्राप्त कर रहा है। ठीक है, और वह कितना वोट पा रहा है? तो वह 91,800 वैध मत का प्राप्त कर रहा है। ठीक है, 91,800 वह वैध मत का प्राप्त कर रहा है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? एन की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर यहाँ से परसेंटेज वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करें तो 90 का 9/10 होगा, और 85% का कितना हो जाएगा? 17/20, और 60% का 3/5 इक्वल टू 91,800 हो जाएगा ये। इसी को अगर कैलकुलेट करेंगे तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? वह आ जाएगी 2 लाख आ जाएगी। सही ऑप्शन कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी सही ऑप्शन होगा। तो ऐसे करके डायरेक्ट 2 लाइन में आप लोग कैलकुलेट करके वैल्यू निकाल सकते हैं आसानी से। इस पे बढ़िया से प्रैक्टिस करिए, आराम से क्वेश्चन लग जाते हैं। अगला है एक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में शामिल कुल लोगों में से 85% ने चुनाव के दौरान अपने मत डाले। डाले गए मतों में से 10% अवैध घोषित कर दिए गए। यदि मतदाता सूची में 3 लाख लोग शामिल थे और धर्म ने 1,37,700 वैध मत प्राप्त किए, तो धर्म को वैध मतों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत मत प्राप्त हुए? प्रोसेस सेम है। टोटल मतदाता सूची में शामिल कितने लोग हैं? तो 3 लाख लोग हैं। ठीक है, अब उसके बाद बोला हुआ है कि एक निर्वाचन क्षेत्र की नामावली में कुल लोगों में से 85% ने मत डाले। ठीक है, चुनाव के दौरान 85% ने मत डाले। ठीक है, तो 3 लाख है, उसका 85% क्या कर रहे हैं? मत को डाल रहे हैं। अब उसके बाद बोला हुआ है डाले गए मतों में से 10% क्या है? अवैध है। इसका मतलब 90% क्या होंगे? वैध होंगे। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है कि यदि मतदाता सूची में, ठीक है, इतने लाख हैं और धर्म ने कितना वैध मतों का कितना प्राप्त किया? 1,37,700 वोट प्राप्त किया। ठीक है, तो बोला हुआ है तो धर्म को वैध मतों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत मत प्राप्त हुए? मान लीजिए x% उसको मत प्राप्त हुए। ठीक है, x% उसको मत प्राप्त हुए। तो यहां से x की वैल्यू अगर निकालेंगे हम लोग तो वह कितना आ जाएगा? वह आ जाएगा 60% आ जाएगा। ठीक है, सही ऑप्शन कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी। प्रोसेस सेम रिपीट करना है। यहाँ पे यह हटा देंगे, वहां से 60 वैल्यू आ जाएगी x की, तो वह क्या आ जाएगा? 60% x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी? x की वैल्यू आएगी 60। ठीक है, तो इसका मतलब कितना परसेंट होगा? 60% वह वैध मतों का प्राप्त करेगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 85% मतदाताओं ने अपने वोट डाले, जिसमें से 4% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को 6936 मत मिले जो वैध मतों का कितना है? 85% था। उस चुनाव में नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मान लीजिए नामांकित मतदाता कितने हैं? n। चुनाव में कितने वोट टोटल पड़े? तो टोटल जो नामांकित मतदाता हैं उनका 85%।
तो नामांकित n है, इसका 85% क्या हुआ, मत पड़ा। ठीक है, इतने मत पड़े। अब उसके बाद बोला हुआ है जो भी मत पड़ा उसमें से 4% क्या हो गया, अवैध घोषित हो गया। इसका मतलब 4% अवैध हो गया तो टोटल 96% क्या होगा, इस टोटल जो मत पड़ा है उसका 96% क्या होगा, वैध होगा। अब उसके बाद से है एक उम्मीदवार कितना प्राप्त करता है, 6936 मत प्राप्त करता है, जो वैध मतों का कितना है, 85%। तो वैध मत टोटल इतना है, इसका 85% जो है एक उम्मीदवार प्राप्त करता है, वह किसके बराबर है, वह 6936 के बराबर है। इसका परसेंटेज वैल्यू अगर लिख, परसेंटेज वैल्यू 85 का कितना हो जाएगा, 85 का हो जाएगा 17/20, और 96 का कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा 24/25। यह 17/20 होगा, यह 6936 होगा। इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगा 10,000 आ जाएगा। ठीक है, यही क्या होगा, सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, जिनमें से 600 वोट अवैध तथा जीतने वाले प्रत्याशी ने वैध मतों का 75% प्राप्त किया तथा 1500 वोटों से जीता। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। मान लीजिए पंजीकृत मतदाताओं की संख्या n है। अब उसके बाद से इसमें से 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, 20% ने वोट नहीं डाला, मतलब पंजीकृत मतदाताओं में से 80% क्या होंगे, वोट डालेंगे। ठीक है, पंजीकृत मतदाता n है, 20% अगर वोट नहीं डाल रहे हैं तो इसका मतलब है शेष जो 80% बच रहा है वो वोट डाल रहे हैं, मतलब जो वोट है वह इतना है, इतना वोट पड़ रहा है। अब उसके बाद बोला हुआ है जिसमें से 600 वोट क्या हो गए, अवैध हो गए। टोटल इतना वोट पड़ा, इसमें से कितना, 600 वोट अवैध हो गया। ठीक है, मतलब यह 600 अगर घटा दें तो यह टोटल क्या हो जाएगा, यह टोटल वैध वोट हो जाएगा। टोटल पंजीकृत मतदाता n है, इसमें से 80% ने वोट डाला, मतलब टोटल वोट कितने हो गए, n इंटू 80% माइनस 600 अगर हम लोग घटा दें, यह अवैध वोट है, तो इसका मतलब यह टोटल क्या हो जाएगा, यह टोटल वैध वोट हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद बोला हुआ है जीतने वाले प्रत्याशी ने वैध मतों का 75%, जो विनर है वह 75% प्राप्त करता है, तो लूजर कितना प्राप्त करेगा, वह 25% प्राप्त करेगा। मतलब यह इससे कितना अधिक है, यह 50% इससे अधिक है। मतलब विनर वाला कितना अधिक वोट प्राप्त करेगा हारने वाले से, जीतने वाला 50% वोट अधिक प्राप्त करेगा। मतलब जो भी वैध वोट है इसका 50% वोट जो है, ठीक है, जो भी वैध वोट है उसका 50% वोट अधिक होगा, तो वह किसके बराबर हो जाएगा, वह 1500 वोट अधिक पाएगा। ठीक है, टोटल वोट का 50% 1500 के बराबर होगा। इसी को अगर हम लोग कैलकुलेट कर लें, n इंटू 80% का परसेंटेज वैल्यू 4/5 माइनस 600, और 50% का क्या हो जाएगा, 1/2 इक्वल टू 1500। यहाँ से अगर n की वैल्यू आप लोग कैलकुलेट करेंगे वह आ जाएगा 4500। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ऐसे करके इसको सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, 2500 वोट अवैध घोषित हुए तथा जीतने वाले प्रत्याशी ने वैध मतों का 55% प्राप्त किया तथा 2000 वोटों से जीता। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। मान लीजिए पंजीकृत मतदाताओं की संख्या n है। अब उसके बाद बोला हुआ है 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, 10% ने वोट नहीं डाला, इसका मतलब 90% ने वोट डाला। जो भी पंजीकृत थे n, उसमें से 90% वोट डाल दिए, मतलब टोटल वोट कितना हो गया, इतना हो गया टोटल वोट, यह इतना n गुणे 90% वोट पड़े। अब उसके बाद बोला हुआ है
2500 वोट अवैध घोषित हो गए, यह टोटल वोट पड़े इसमें से 2500 अवैध घोषित हो गए। ठीक है, तो 2500 घटा दें, टोटल वोट में से अगर 2500 घटा दें तो यह टोटल क्या हो जाएगा, यह टोटल वैध वोट हो जाएगा। अब उसके बाद से बोला हुआ है तथा जीतने वाले प्रत्याशी ने वैध मतों का 55% प्राप्त किया, मतलब विनर जो था वह कितना 55% प्राप्त किया, तो लूजर कितना प्राप्त करेगा, वैध मतों का लूजर कितना प्राप्त करेगा 45%, क्योंकि दो ही उम्मीदवार हैं, एक जीत रहा है एक हार रहा है, तो 55% अगर विनर को मिल गया तो 45% किसको मिल जाएगा, लूजर को मिल जाएगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, 10% होगा। ठीक है, 10% हो जाएगा, मतलब यह जीतने वाला हारने वाले से 10% अधिक मत प्राप्त करता है। इसका मतलब है वैध मत जो भी हैं उनका जो 10% होगा, ठीक है, उनका जो 10% होगा वह किसके बराबर हो जाएगा, 2000 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इतना जो है वोट जीतने वाला प्राप्त करेगा। इसी को अगर कैलकुलेट कर लें हम लोग तो क्या हमें मिल जाएगा, हमें n की वैल्यू मिल जाएगी। यहां से यह हो जाएगा 1/10 इक्वल टू 2000। इसको अगर कैलकुलेट हम लोग करें तो यहां से हम n की वैल्यू 25,000, ठीक है, 25,000 n की वैल्यू हो जाएगी। करेक्ट ऑप्शन कौन है, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में पराजित उम्मीदवार ने पड़े हुए वैध मतों का 42% हासिल किया, वह 7,68,400 मतों से चुनाव हार गया। ठीक है, इतना मतों से वह क्या कर रहा है, चुनाव हार जा रहा है। नेक्स्ट दिया हुआ है, यदि 82,560 मतों को अमान्य घोषित कर दिया गया था और 20% लोगों ने अपना मत नहीं डाला, तो अमान्य मत लोगों द्वारा नहीं डाले गए मतों के कितने प्रतिशत था। ठीक है, तो मान लीजिए चुनाव के लिए पंजीकृत मतदाता कितने हैं, n है। ठीक है, अब उसके बाद से कितना मत नहीं डाला गया, तो 20% लोगों ने मत नहीं डाला। ठीक है, टोटल n मतदाता हैं उसमें से 20% लोगों ने मत नहीं डाला। नेक्स्ट बोला हुआ है कितने मत अमान्य घोषित कर दिए गए, तो 82,560 वोट जो है अमान्य घोषित कर दिए गए। टोटल पंजीकृत मतदाता कितने n है, उसमें से 20% लोगों ने वोट नहीं डाला, मतलब टोटल वोट इतना पड़ा, और जो वोट अमान्य घोषित किए गए वह इतना घोषित किए, मतलब टोटल वोट कितना पड़ गया, या टोटल वोट कितना हुआ, इतना हुआ। वैध वोट है, ये वैध वोट है। ठीक है, टोटल। अब उसके बाद से नेक्स्ट बोला हुआ है कि जो हारने वाला उम्मीदवार है वह वैध मतों का 42% प्राप्त करता है। ठीक है, मतलब जो हारने वाला उम्मीदवार 42% ज्ञात प्राप्त करता है, एक विनर हो जाता है एक लूजर, तो 42% इसको मिल गया, तो इसका मतलब इसको कितना मिलेगा, जीतने वाले को उसको 58% मिल जाएगा। ठीक है, 42% लूजर प्राप्त करता है तो 58% विनर प्राप्त करेगा, मतलब यह कितने वोटों से हार जाएगा, कितने परसेंट वोटों से, तो यह 16% वोटों से क्या करेगा, यह हार जाएगा। ठीक है, तो टोटल यह कितने परसेंट वोटों से हार रहा है, टोटल यह वैध मत इतना है, इसके 16% से वह हार जा रहा है, मतलब कितना वोट यह हो जाएगा, 7,68,400 के बराबर होगा, इतने वोटों से यह हार रहा है। तो यहां से n की वैल्यू अगर कैलकुलेट हम लोग करें तो वह आ जाएगा 488,5060 इंटू 5/4। ठीक है, इतना n की वैल्यू आ जाएगी, यह टोटल कैलकुलेट अभी मत करिएगा, यहाँ पे n की वैल्यू मतलब टोटल पंजीकृत मतदाता जो हैं इतने के बराबर होंगे। ठीक है, 488,50,60।
ठीक है, इतने के बराबर होंगे। अब बोला हुआ है कि अमान्य मत लोगों द्वारा नहीं डाले गए मतों के कितने प्रतिशत था। अमान्य मत कितना है, तो 82,560 जो है अमान्य मत है। 82,560 अमान्य मत है। और कितना जो है लोगों द्वारा मत नहीं डाला गया। ठीक है, तो टोटल पंजीकृत मतदाता इतना है 4885060 इंटू 5/4, इतना जो है पंजीकृत मतदाता है। इसमें से कितने लोगों ने मतदान नहीं डाला, तो 20% लोगों ने इसमें से मतदान नहीं डाला। ठीक है, तो इसी का परसेंटेज निकालना है, इंटू 100 कर देंगे। किसका परसेंटेज निकालना है, अमान्य मत जो है उसका परसेंटेज किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, तो जितने लोगों ने वोट नहीं डाला उसके रिस्पेक्ट में निकालना। तो यह टोटल वोट है, इसका 20% लोगों ने वोट नहीं डाला, इसके रिस्पेक्ट में किसका निकालना है, तो अमान्य घोषित किए गए मतों का निकालना है। तो इसी को अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6.8% आ जाएगी। सही ऑप्शन कौन होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।